दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग स्टॉक मार्केट को एक पैसे की खदान समझ के क्विक मनी का ज़रिया समझकर इसमें अक्सर लॉस कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो हम रिटेल निवेशक भी स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर देखा जाए, अगर कोई स्टॉक हम 4 साल 5 साल होल्ड करते हैं, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी संदर्भ में एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा जो निफ्टी का स्टॉक है और जिस पे मैंने अपने पैसे को डबल किया है। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अच्छा रिटर्न कमाने के लिए किसी स्टॉक को हमें तब खरीदना है जब उसे सब लोग बेच रहे हैं, और वो अच्छा फंडामेंटल स्टॉक अगर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आ जाता है, तब उसमें एक बाइंग का अच्छा मौका होता है। तब उस स्टॉक में हमें खरीदारी करनी चाहिए। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है दोस्तों, बाई व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग। लेकिन दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, हम न्यूज़ को देखने लगते हैं, यूट्यूब देखने लगते हैं और घबराहट में अच्छे शेयर को भी बेच देते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे सही वक्त तभी है जैसे कि कोई क्रैश आ गया, जैसे कोरोना का टाइम क्रैश आया था। कहीं भी मंदी आती है, कभी कुछ आता है, हर टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश होने का कोई बहाना होता है। उस स्टॉक मार्केट क्रैश में ही अगर हम पैसा सही शेयरों में, सही इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, तो पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों तो दोस्तों आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है आईटीसी। दोस्तों, आईटीसी जो है 2015-16 के बाद लगातार अपने हाई 375 बनाने के बाद लगातार उसमें गिरावट हो रही थी। और दोस्तों, मैंने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी जब ये स्टॉक 276 रुपये के आसपास था। तब मैंने एक शेयर खरीदा था। दोस्तों, एक शेयर खरीदने का मतलब यह है कि आप जो सोच रहे हो, देखो कि आपका सोच के अकॉर्डिंग वो शेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मान लो आपने 276 पे खरीदा और वहाँ से स्टॉक में और भी बढ़ रहा है, वहाँ से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ तो कारण होगा बढ़ने का कि इसके रिजल्ट अच्छे आए या क्वांटिटी के फंडामेंटली अच्छा हो गई, जो उसमें प्रॉब्लम थे वो सही हो गए। तो दोस्तों, बढ़ रहा है तो ठीक है कि अगर बढ़ने हुए प्राइस पे आप नहीं खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर स्टॉक वहाँ से भी जैसे इस स्टॉक में हुआ, गिरावट आने लगती है, लेकिन आपको पता है कि आपने जिस कंपनी को स्टॉक या जिस स्टॉक को आपने चूज़ किया है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो गिरावट आपको एक मौके की तरह देखनी चाहिए और उसमें जो है लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते रहनी चाहिए। दोस्तों, एक मैं क्लासिक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो रिटेल निवेशक हैं पैसा खोते हैं और पैसा बनता भी है तो कैसे बनता है। तो दोस्तों, 276 पे जब आईटीसी था तो सभी लोग बोल रहे थे कि फंडामेंटली अच्छी है, कंपनी अच्छा करेगी। लेकिन दोस्तों, स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो मैंने दोस्तों वहाँ से अपनी जो है 17 जून 2019 को पहला स्टॉक खरीदा। और दोस्तों, जिस दिन खरीदा, ये आपको देख पा रहे हो कि 1434 दिन पहले मैंने खरीदा था। उसके फिर 6 दिन 7 दिन के बाद वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर मैंने खरीदा। और अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो फिर मैंने लगातार जो है इस शेयर में एक शेयर करके खरीदारी मैं करता रहा। पर्सनली बोलूँ तो दोस्तों, मुझे नहीं लगा था कि आईटीसी 250 के नीचे जाएगा, लेकिन दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली जो आईटीसी है वो 230 234 के पास आ गया। तो मैं ज़रा घबराया तो था कि इतनी बड़ी कंपनी में और अनएक्सपेक्टेडली इतनी गिरावट हो रही है। सभी लोग बोल रहे थे यार ये तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसी टाइम अगर आप देखा जाए तो मार्च में कोरोना का क्रैश आया और स्टॉक में लगातार बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों, मैंने देखा था कि एक दिन में स्टॉक 15% तक भी गिर गया था आईटीसी का। दोस्तों, वैसे भी दिन आए थे। लेकिन दोस्तों, मैंने ये जो शेयर सिर्फ ज़िंदगी में खरीदा है, बेचा कभी भी नहीं। किसी भी हालत में कभी भी, कितना भी अच्छा भागा, कितना भी बुरा गिरा, कुछ भी न्यूज़ आया, बस मैंने खरीदारी ही की है दोस्तों। वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उसी क्रम में स्टॉक 181 तक गिरने के बाद उसमें फिर लगातार दोस्तों अगर देख पा रहे हो कि मैं ये मेरे शेयर की क्वांटिटीज़ है और लगातार स्टॉक में गिरावट हो रहा है दोस्तों। लगातार एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैं खरीद रहा हूँ और स्टॉक वहाँ से हुआ बाद में। लेकिन मोर और लेस देखा जाए तो खरीदारी के बाद लगातार गिरावट हुआ दोस्तों। 275 के बाद वो स्टॉक मेरा होके मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 40% 45% तक गिर गया, 150 तक आ गया। लेकिन दोस्तों, मैंने क्या किया कि और ज़्यादा स्टॉक में लेने लगा। पहले एक दो लेता था और मैं 5 5 9 9 करके स्टॉक इसमें लेने लगा। तो दोस्तों, कोरोना के क्रैश के बाद स्टॉक मार्केट तो रिकवर होने लगा था, लेकिन आईटीसी में कोई तरह का ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिल रहा था। 130 का लो बनाया था इसने, 134-35 का। उसके बाद दोस्तों, स्टॉक में है जो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिली। और दोस्तों, स्टॉक हमेशा 180 150 से 200 ऐसे, 220 215 ऐसे ही घूम रहा था। काफ़ी दिन तक ऐसे ही घूमा। काफ़ी दिन तक क्या, 2022 में जब सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके और आगे बढ़ गए, लेकिन आईटीसी में जो है किसी तरह का जो है ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिल रही थी। तो लेकिन दोस्तों, मैंने कॉन्फिडेंस बनाए रखा और न्यूज़ को, आईटीसी के फंडामेंटल को पढ़ता रहा, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आते रहा।
और जो दोस्तों स्टॉक का जो है उसका रिजल्ट मैं आईटीसी का देख रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, रिजल्ट सारा अच्छा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। बस एक बहाना बना रखा था कि ईएसजी का व्यू ये है, ईएसजी है, दिस दैट करके। लेकिन दोस्तों मैं लगातार जो है आप देख पा रहे हो कि स्टॉक मैं लगातार खरीदा हूँ दोस्तों, 2021 तक मैंने दिखाया अभी, इसके बाद आगे मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख पा रहे हो दोस्तों 2021 पे मैंने खरीदा, उसके बाद लगातार आप प्राइसेस और जो है कितने क्वांटिटी में मैंने शेयर खरीदे हैं, 214, 206, 204, जैसे जैसे मेरे पास फंड आते रहे, सैलरी मेरी आती रही, मैंने जो है स्टॉक में लगातार अपनी जो है हिस्सेदारी बढ़ाती रही। सिर्फ मैंने यही स्टॉक नहीं खरीदे, कुछ और भी स्टॉक मैंने लोग लेवल्स पे खरीदे थे उस टाइम। लेकिन आईटीसी में दोस्तों अगर देखा जाए तो हर महीने मैं फिक्स अमाउंट रखता था कि ये पैसे मुझे आईटीसी में लगाने हैं, और मेरे अकॉर्डिंग अगर प्राइस आता था तो मैं आईटीसी में वो पैसा लगा देता था। तो दोस्तों इसी तरह आप देख पा रहे हो कि 13 अगस्त 2021 को मैंने एक शेयर लिया है 211 के भाव पे। उसके आगे मैं दिखाता हूँ। अब देख पा रहे हो दोस्तों 13 अगस्त 2021 तक दिखाया था मैंने, उसके बाद मैंने 30 क्वांटिटी एक बार जो तो 230 पे जो मैंने लिया है, ये इसमें क्या हुआ था कि एक दिन में शेयर में 4% तक की बढ़त आ गई थी, 4% 5% भाग चुका था। तो दोस्तों मैं डर गया कि यार अब ये स्टॉक नीचे ना आए, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा जो है 200 के लेवल पे आ गया था, फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने उसी हिसाब से 230 पे लिया, फिर 225 पे लिया, और लास्ट मैंने 260 पे लिया दोस्तों। तो आज के डेट में एज ऑन डेट मेरे पास 231 शेयर जो है आईटीसी के हो गए हैं। मेरा एवरेज प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, तो 200 रुपये है और 231 मेरे शेयर हैं दोस्तों। और मेरा जो डिविडेंड यील्ड बैठ रहा है दोस्तों इस प्राइस पे, डिविडेंड यील्ड जो है वो 5% का है दोस्तों, 5% का डिविडेंड यील्ड मिलता है मुझे। और दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी स्टॉक का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 430 को 32-33 का हाई बनने के बाद स्टॉक में अभी दोस्तों 420 का जो है अभी लेवल चल रहा है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मेरे पैसे इसमें डबल हो गए हैं। तो दोस्तों मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था कि मैंने पैसा डबल कर लिए, मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देख मुझे ये बताना है कि दोस्तों रिटेल निवेशक जो हैं, हमारे पास कम पैसे आते हैं, सैलरी के रूप में पैसा आता है, तो हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे बोलने का मतलब, समझाने का मतलब ये था। और दोस्तों यही स्ट्रैटेजी मैं दूसरे शेयर में लगाता हूँ। दूसरे जो है मेरे स्ट्रैटेजी मेन जो है यही स्ट्रैटेजी है कि कोई भी स्टॉक मुझे पसंद आता है तो मैं एक बार में ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ स्टॉक में, मैं धीरे धीरे क्वांटिटी एक्यूमुलेट करता हूँ। मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर चला जाता है तो मैं फिर वेट करता हूँ, फंड के हिसाब से, स्ट्रैटेजिक साइकोलॉजी के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से उस शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता हूँ। ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, बस नुकसान नहीं होना चाहिए। फंड मेरे पास हमेशा रहता है, जब जब जैसा मन होता है वैसे मैं शेयर खरीदता हूँ दोस्तों। इस तरह से अगर हम स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी के साथ चले तो शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आपने अगर किसी शेयर में ऐसे अगर पैसा बनाए हो, इसी तरह अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हो और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस शेयर में हो रहा है, अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कुछ सजेशन हो कि वीडियो को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, कुछ मेरे से छूट गया हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा।